Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss some important topics: concept of education, Indian Western narrow and broader, nature of education and functions of education. So first let's start the meaning of education. Education is about learning new things, gaining knowledge and developing skills that help you understand the world and improve yourself. एजुकेशन क्या है? लर्निंग न्यू थिंग्स के बारे में लर्न करना, नॉलेज को गेन करना और जो स्किल्स होती हैं उनको डेवलप करना, दैट हेल्प यू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इम्प्रूव योर सेल्फ, जो आपको हेल्प करती हैं अपने आप को इम्प्रूव करने में और ये जो वर्ल्ड है इसको अंडरस्टैंड करने में. इट हेल्प्स यू ग्रो एज अ पर्सन. बहुत मेंटली एंड इमोशनली एजुकेशन हेल्प करती है एक इंसान को बहुत मेंटली एंड इमोशनली ग्रो होने में. इट इज़ नॉट फिक्स्ड. ये जो एजुकेशन है ये फिक्स्ड नहीं है. इट चेंजेस विद टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी. ये टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. व्हेन वी कंपेयर एन एजुकेटेड पर्सन विद समवन हु इज़ नॉट एजुकेटेड, जब हम एक एजुकेटेड पर्सन को कंपेयर करते हैं अनएजुकेटेड पर्सन के साथ, द बिहेवियर ऑफ द एजुकेटेड पर्सन मस्ट बी गुड. जो बिहेवियर होगा एजुकेटेड पर्सन का वो गुड होगा एज कम्पेयर टू अन एजुकेटेड पर्सन. अदरवाइज द एजुकेशन ऑफ दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्लीट. अगर ऐसा नहीं होगा तो उस जो एजुकेटेड पर्सन है उसकी जो एजुकेशन है वो इनकम्प्लीट कंसिडर की जाएगी. एवरी पर्सन इज़ बॉर्न विद नेचुरल टैलेंट्स. हर एक इंसान नेचुरल टैलेंट्स के साथ बॉर्न होता है. लाइक बीइंग गुड एट आर्ट. हम अक्सर देखते हैं कुछ लोग आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ म्यूज़िक में, कुछ स्पोर्ट्स में, और किसी का थिंकिंग लेवल बहुत कमाल का होता है. एजुकेशन हेल्प्स टू डेवलप दोज टैलेंट. एजुकेशन हेल्प करते हैं टैलेंट्स को डेवलप करने में. इट गिव्स एवरीवन अ चांस टू ग्रो एंड बिकम अ बेटर पर्सन. एजुकेशन हर एक इंसान को चांस देती है कि वो ग्रो करे और एक बेटर पर्सन बने. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अभी इसका डेरिवेटिव मीनिंग. तो डेरिवेटिव मीनिंग क्या कहता है एजुकेशन का? ये कहता है कि जो वर्ड एजुकेशन है ये लैटिन वर्ड से आया है. फर्स्ट व्यू पॉइंट है कि ये जो वर्ड एजुकेशन, ये वर्ड लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है, विच मीन्स टू ब्रिंग अप, जिसका मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नॉरिश, या ब्रिंग अप या नॉरिश. दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? हेल्पिंग अ चाइल्ड ग्रो एंड डेवलप. एजुकेशन हेल्प करती है चाइल्ड को ग्रो और डेवलप करने में. नेक्स्ट जो व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि ये जो वर्ड है एजुकेशन, ये कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड एडुकेयर से आया है, विच मीन्स टू ड्रा आउट, जिसका मतलब क्या है? टू ड्रा आउट. अब इसका मतलब क्या कि क्या ड्रा आउट करना. दिस मीन्स ब्रिंगिंग आउट अ पर्सन हिडन टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़. इसका मतलब ये है कि जो एक पर्सन के अंदर हिडन टैलेंट्स होते हैं, जो उसकी एबिलिटीज़ होती हैं, उसको बाहर निकालना. थर्ड व्यू पॉइंट कहता है कि ये जो वर्ड है एजुकेशन, ये लैटिन वर्ड एडुकेटम से आया है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग. जिसका मतलब क्या है? एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग. ठीक है. दिस शोज दैट एजुकेशन इज़ अबाउट गिविंग नॉलेज एंड स्किल्स. जो एजुकेशन है ये नॉलेज देती है और स्किल्स को डेवलप करती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं. थिंक ऑफ एजुकेशन लाइक अ गार्डनर. अभी आप सोच सकते हो कि जो एजुकेशन है वो एक गार्डनर की तरह है. कैसे है गार्डनर की तरह? देखो, एक गार्डनर भी क्या करता है? हेल्पिंग अ प्लांट ग्रो. प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करता है, उसको वाटरिंग करता है, उसकी केयरिंग फॉर इट, केयरिंग करता है उसकी, हेल्पिंग इट बिकम स्ट्रॉन्ग, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके. वैसे एक एजुकेशन एक पर्सन की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक अ गार्डनर. नेक्स्ट हम इसकी देखते हैं डेफिनेशंस. तो फर्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू गांधी जी. तो गांधी जी क्या कहते हैं? वाई एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड, मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. इट मीन्स, वो कहते हैं कि एजुकेशन के द्वारा मेरा ये मतलब है कि ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड. जो हिडन टैलेंट्स हैं उनको बाहर निकालना और उसकी ऑल राउंड डेवलपमेंट करना. फिजिकली, मेंटली, इमोशनली डेवलपमेंट करती है एजुकेशन. ठीक है. नेक्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य जी. शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? एजुकेशन इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ. एजुकेशन क्या है? रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ. अपने आप को पहचानना ही एजुकेशन है. नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद. ऋग्वेद के अकॉर्डिंग क्या है? एजुकेशन इज समथिंग विच मेक्स अ मैन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. इट मीन्स एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक मैन को क्या करती है? सेल्फ रिलायंट बनाती है. सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस. सेल्फ रिलायंट मीन्स इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंड होना नहीं सिखाती.
इट मीन्स एजुकेशन हमें सिखाती है कि इंडिपेंडेंट बनना एंड सेल्फलेस, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों की हेल्प करना विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका कंसेप्ट देखते हैं। इंडियन कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है। इन इंडिया एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग फैक्ट्स और गेटिंग अ जॉब। इंडिया में क्या है कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जस्ट फैक्ट को लर्न करना और जॉब को पाना। इट इज़ अबाउट होलिस्टिक डेवलपमेंट, नर्चरिंग द माइंड, बॉडी एंड सोल। एजुकेशन का मतलब ये है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, माइंड को डेवलप करना, अपनी बॉडी को डेवलप करना और सोल को डेवलप करना। इट एम्स टू मेक अ पर्सन वॉइस, मॉरल, स्किल्ड, रेडी फॉर लाइफ चैलेंजेस। इसका एम क्या है कि एक पर्सन को वाइज बनाना, उसको मॉरल बनाना, उसको स्किल्ड बनाना, ताकि वो जो भी उसकी लाइफ के चैलेंजेस हैं वो रेडी रहे उनको फेस करने के लिए। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि की एस्पेक्ट क्या है इंडियन एजुकेशन के। ठीक है, फर्स्ट है नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान। ठीक है, लर्निंग इम्पॉर्टेंट ट्रूथ अबाउट लाइफ, द वर्ल्ड, वेरियस सब्जेक्ट। किसके बारे में लर्न करना, ट्रूथ, सच्चाई के बारे में, अबाउट लाइफ या वर्ल्ड के बारे में, या वेरियस और भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड है करेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण, जिसको हिंदी में कहा जाता है। इट मीन्स कल्टिवेटिंग ऑनेस्टी, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट। किसको कल्टिवेट करना, ऑनेस्टी को, एक इंसान को ऑनेस्ट बनाना, काइंडनेस उसमें डेवलप करना और रिस्पेक्ट, ताकि वो रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट उसको सिखाना। नेक्स्ट इसका वो की एस्पेक्ट है वो है वैल्यूज़। वैल्यूज़ मीन संस्कार। एजुकेशन क्या करती है, एक इंडिविजुअल को संस्कारी बनाती है। रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, वो रिस्पेक्ट करना सिखाती है पेरेंट्स की, टीचर्स की, एल्डर्स की, अपने से बड़ों की, एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो कि एस्पेक्ट है वो है प्रैक्टिकल स्किल्स। कॉलेज गेनिंग एबिलिटीज़ को गेन किया जाता है टू लीड अ मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव लाइफ फ्रॉम आर्ट्स एंड क्राफ्ट टू फॉर्मिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो रूट है एजुकेशन की इन इंडिया में वो देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो रूट क्या कहती है एजुकेशन की, ये जो टर्म है शिक्षा, सिनोनियम फॉर एजुकेशन, ये एजुकेशन को शिक्षा कहा जाता है। कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड शास। कहाँ से आया है, संस्कृत वर्ड रूट शास से आया है। विच मीन्स टू टीच, जिसका मतलब क्या है, टू टीच आर टू डिसिप्लिन आर कंट्रोल। जिसका मतलब क्या है कि टू टीच करना या डिसिप्लिन या कंट्रोल करना। अनदर टर्म ये जो विद्या है, ऑल्सो मीनिंग द एजुकेशन, इसका मतलब भी एजुकेशन है, इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत रूट विद। ये कहाँ से आया है, संस्कृत रूट विद से, विच मीन्स टू नो जानना। हेंस विद्या लिटरली मीन्स नॉलेज। विद्या का लिटरली मीन्स क्या है, नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है, इन द वेस्ट एजुकेशन इज सीन एज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एजुकेशन को ऐसे सीन किया जाता है कि एक प्रोसेस है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। हेल्पिंग अ पर्सन बिकम कैपेबल एंड वाइज टू लिव अ गुड लाइफ इन सोसाइटी। जो हेल्प करती है पर्सन को कैपेबल बनने में एंड वाइज बनने में, ताकि टू लिव अ गुड लाइफ इन सोसाइटी, ताकि वो अच्छी लाइफ जी सकें सोसाइटी में, ये हेल्प करती है। अच्छी लाइफ सोसाइटी में जीने के लिए एजुकेशन एक पर्सन को कैपेबल और वाइज बनाती है। ठीक है, आगे इसकी की डेफिनेशंस हैं वेस्टर्न फिलोसफर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग है। वो क्या कहते हैं, एरिस्टोटल सेड एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। वो कहते हैं कि एजुकेशन किसका क्रिएशन है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अगर आपकी बॉडी साउंड है तो आपका माइंड भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर बॉडी फिट है तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो, आपकी बॉडी फिट नहीं है, तो आप मेंटली कभी फिट हो ही नहीं सकते। ठीक है, वैसे इसकी एक्सप्लेनेशन भी है। दिस मीन्स एजुकेशन डेवलप बहुत मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़। जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है बहुत मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़ को डेवलप होने में, मेकिंग अस बैलेंस्ड, हेल्दी एंड वाइज। जो क्या करती है, बैलेंस्ड और हेल्दी एंड वाइज बनने में हेल्प करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे। जॉन डिवे क्या कहते हैं, डिफाइंड एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग एंड नॉट अ प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर लिविंग। इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि लाइफ के लिए आपको प्रिपेयर करना, इट इज़ इट सेल्फ, लाइफ इट सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि लाइफ ही है एजुकेशन। वी लर्न बाय लिविंग, एक्सपीरियंसिंग एंड ग्रोइंग एवरी डे। हम लर्न करते हैं
कैसे लिविंग करना है, एक्सपीरियंस करते हैं और ग्रोइंग करते हैं हर दिन। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसका नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या कहता है? In its narrow sense, education means school and university education. नैरो सेंस में एजुकेशन का मतलब क्या है कि स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन। इट स्टार्ट्स द डे अ चाइल्ड इंटर्स स्कूल, कॉलेज और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये कब स्टार्ट होती है? जब एक चाइल्ड इंटर करता है स्कूल में या कॉलेज में या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो तब ये जो एजुकेशन है ये स्टार्ट हो जाती है। एंड इट एंड्स व्हेन अ चाइल्ड फिनिशेस द स्टडीज़ एंड लीव्स। और ये ख़त्म कब होती है? जब चाइल्ड जो है अपनी स्टडीज़ को फिनिश कर लेता है और वो अपना स्कूल या कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन छोड़ देता है। आफ्टर दैट इसमें लिखा गया है कि हेयर एजुकेशन इज़ लिमिटेड टू क्लासरूम टीचिंग। ये जो एजुकेशन है ये कहाँ तक लिमिटेड रहती है नैरो सेंस में? क्लासरूम तक। इट इज़ फॉर्मल इन नेचर, ये फॉर्मल होती है नेचर में, क्योंकि कॉलेजेस, स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उसमें आपको फॉर्मली सिखाया जाता है। एंड एवरीथिंग इज़ प्री प्लान्ड, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। ठीक है, स्कूल में, कॉलेजेस में और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सब कुछ प्लान्ड होता है कि अब आगे बच्चे को कैसे गाइड करना है, उसको क्या पढ़ना है, सब कुछ प्री प्लान्ड है। द करिकुलम व्हाट इज़ टॉट, करिकुलम क्या होता है? व्हाट इज़ टॉट, बच्चे को क्या पढ़ाना है, इज़ फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल, कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्री प्लान्ड होता है सब कुछ। तो आगे लिखा भी गया है कि द करिकुलम विच इज टॉट इज फिक्स्ड, वो फिक्स्ड होता है। एंड द टीचर कंट्रोल द सिचुएशन इन द क्लासरूम, जो टीचर है वो क्या करता है? कंट्रोल करता है सिचुएशन क्लासरूम में। ठीक है, एजुकेशन इन दिस सेंस मीन्स इंस्ट्रक्शन। इस सेंस में हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है उसका मतलब क्या है? कि इंस्ट्रक्शन देना, इंस्ट्रक्ट करना किसी को। द मेन पर्पस इज़ टू इंक्रीज द चाइल्ड नॉलेज, और इसका मेन पर्पस क्या है? जो चाइल्ड है उसकी नॉलेज को इंक्रीज करना, उसकी नॉलेज को बढ़ाना। इट इज़ मेजर्ड बाय एग्जामिनेशन, पास्ड, सर्टिफिकेट्स एंड डिग्री रिसीव्ड। और इसको मेज़र कैसे किया जाता है? एग्जामिनेशन को पास किया जाता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट, डिग्रीज, डिप्लोमा दिए जाते हैं। ठीक है, इस वजह से इसको इस चीज़ के साथ इसको मेज़र किया जाता है। आगे क्या है? दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ गिवन इन प्लान्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक, ये जो इस टाइप की एजुकेशन है ये कहाँ पे दी जाती है? जो प्लान्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं लाइक स्कूल्स, कॉलेजेस। एंड इट इज़ फोकसेस ऑन टीचिंग रेडीमेड मटेरियल। और ये जो फोकसेस किसके ऊपर करते हैं? जो रेडीमेड मटेरियल होता है, बनाया मटेरियल होता है, उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। इन शॉर्ट, द नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज़ फॉर्मल schooling with fixed curriculum and examination all happening in classroom under teacher guidance। देखो हमने अभी पूरा इसको पढ़ा, लेकिन हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि जो एजुकेशन का नैरो कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन ये कहता है कि ये फॉर्मल नेचर होती है, ये स्कूल्स, कॉलेजेस में दी जाती है। इसका जो करिकुलम है वो फिक्स्ड होता है और एग्ज़ामिनेशन के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है, डिग्रीज़ दी जाती हैं, डिप्लोमा दी जाती है। और ये कहाँ पे होती है? क्लासरूम में कंडक्ट की जाती है अंडर टीचर्स गाइडेंस के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन वो क्या कहता है। इन इट्स ब्रॉडर सेंस, एजुकेशन मीन्स एवरीथिंग अ पर्सन लर्न एंड एक्सपीरियंसेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। ब्रॉडर सेंस में एजुकेशन का मतलब क्या है? कि एजुकेशन का मतलब ये है कि एवरीथिंग, हर चीज़, हर कुछ, अ पर्सन लर्न एंड एक्सपीरियंसेस, जो एक इंसान लर्न करता है, एक्सपीरियंसेस करता है, कहाँ से लेके? फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जब वो पैदा होता है और जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो सीखता रहता है। तो ब्रॉडर सेंस ये कहता है एजुकेशन का। आगे क्या लिखा है? इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट टीचर गिविंग इंफॉर्मेशन। ये सिर्फ यही नहीं है कि टीचर्स इंफॉर्मेशन देगा और स्टूडेंट्स गेनिंग नॉलेज, स्टूडेंट्स गेन करेंगे नॉलेज कहाँ पे? क्लासरूम में। एजुकेशन इन दिस सेंस मीन्स द टोटल डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। इट मीन्स एक पर्सन की टोटल डेवलपमेंट करना, पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इंक्लूडिंग जिसमें क्या आएगा? माइंड, बॉडी, हार्ट, साउल, सब कुछ आएगा। ठीक है, लर्निंग कैन हैपन एनीवेयर, लर्निंग कहीं पे भी हो सकती है। एट होम, ऑन द स्ट्रीट, गलियों में इन करते हैं, स्कूल्स में, सोसाइटी में भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, टेंपल में जाते हैं उधर भी कहीं ना कहीं कुछ सीखते हैं।
प्लेग्राउंड में जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे होते हैं तभी भी हम कुछ सीखते हैं, सिनेमा में अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तभी भी हम कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन एनीवेयर, हर जगह पे होती है। रिकॉर्ड देयर आर फॉलोइंग व्यूज आर गिवन दिए गए हैं। जॉन डिवे, जैसे हमने पहले इनकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, जॉन डिवे डिफाइंड एजुकेशन एज द कंटिन्यूस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। कंटिन्यूस क्या करना, एक्सपीरियंस को रिकंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जी, ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड माइंड, मैन बॉडी एंड स्पिरिट, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। इट मीन्स एजुकेशन का मतलब क्या कि ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एक पर्सन को डेवलप करना, एक चाइल्ड को डेवलप करना, और जो भी हिडन टैलेंट्स एंड एबिलिटीज़ है उनको ड्राइंग आउट करना, उनको बाहर निकालना। देयरफॉर एजुकेशन इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। एजुकेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है, ये स्टैटिक नहीं है, इट इज़ अ डायनामिक, जो चेंज होता रहता है। दैट हेल्प अ पर्सन प्रोग्रेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, जो पर्सन को हेल्प करते हैं वो प्रोग्रेस को अचीव करे इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ, हर एक लाइफ के क्षेत्र में। इट डेवलप अ पर्सन पर्सनैलिटी, ये पर्सन की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है एजुकेशन। सोशल स्किल्स उसकी डेवलप करती है, एंड इमोशंस एंड क्रिएटिविटी, और एक पर्सन को क्रिएटिव बनाती है। एवरी एक्सपीरियंस इन लाइफ एजुकेटस, लाइफ का हर एक एक्सपीरियंस हमें एजुकेट करता है। वी लर्न फ्रॉम टीचर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज एंड इवन आवर इन्वायरमेंट। हम लर्न करते हैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से, और हम इन्वायरमेंट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये जो एजुकेशन है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, ये कब स्टार्ट होता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ठीक है, फ्रॉम द बॉर्न टू ग्रेव। इट इंक्लूड्स लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजेंसीज। इसमें क्या आता है कि लर्न करना कहाँ से, फॉर्मल और इनफॉर्मल एजेंसीज, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फॉर्मल एजेंसी क्या होता है और इनफॉर्मल, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो फॉर्मल एजेंसी में आपके स्कूल कॉलेजेस आ गए, और इनफॉर्मल में आपका होम आ गया, लाइक होम, स्कूल, चर्च, सिनेमा, प्रेस, ट्रैवल, फ्रेंड्स एंड ऑल द वर्ल्ड अराउंड अस। इन सब से हम एजुकेशन गेन करते हैं। इन शॉर्ट, द ब्रॉडर कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन मीन्स लाइफ लॉन्ग, ये लाइफ लॉन्ग है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग लर्निंग है थ्रू ऑल द लाइफ एक्सपीरियंसेस, जो भी लाइफ के एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। डेवलपिंग अ पर्सन होल पर्सनैलिटी, ये पर्सन की होल पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। नॉट जस्ट नॉलेज इन बुक्स, ना कि सिर्फ जो बुक्स में नॉलेज है उनको ही गेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट अभी हम इसका डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। नेचर ऑफ एजुकेशन क्या है कि एजुकेशन कैसी है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस है, एक डायनामिक प्रोसेस है, ब्रिंग्स बिहेवियरल चेंज, एजुकेशन हेल्प करते हैं बिहेवियरल चेंज में। बाईपोलर प्रोसेस है, एजुकेशन एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन डेवलप करती है जो इनेट पावर्स हैं उनको डेवलप करने में। एजुकेशन इज़ बहुत साइंस एंड आर्ट, ये बहुत साइंस भी है और एक आर्ट भी है। समझते हैं इन डिटेल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो बर्थ से स्टार्ट होता है और आपकी डेथ तक चलता है। फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज, बचपन से लेके ओल्ड एज तक, वी कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, हम लर्न करते हैं न्यू थिंग्स, कुछ ना कुछ सीखते हैं। फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, कहाँ से सीखते हैं, एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, पीपल से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, बुक्स से सीखते हैं, एंड द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमारे अराउंड वर्ल्ड है हम उससे सीखते हैं। लर्निंग नेवर स्टॉप्स एट एनी एज, लर्निंग जो है वो किसी भी एज में स्टॉप नहीं होती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, जो एजुकेशन है ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करने में हेल्प करती है। एजुकेशन से एक इंसान की ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है। Education helps in the overall development of a person. It does not just improve your mind by giving knowledge. ये सिर्फ माइंड को ही इम्प्रूव करने में हेल्प नहीं करती है कि नॉलेज आपको प्रोवाइड करके कि आपका माइंड ही डेवलप हो, बट ऑल्सो हेल्प यू बॉडी एंड इमोशंस ग्रो। ये हेल्प करती है आपकी जो बॉडी है और इमोशंस है उनको ग्रो होने में भी हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड मॉरल एजुकेशन इन स्कूल हेल्प विद फिजिकल एंड इमोशनल ग्रोथ।
देखो स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, जो आर्ट्स होते हैं, इससे क्या होता है, फिज़िकली अगर आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आप फिज़िकली फिट रहोगे। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन है इससे ऑलराउंड डेवलपमेंट होती है। एजुकेशन हेल्प करती है एक इंसान को ऑलराउंड डेवलपमेंट होने में। ये फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली एक पर्सन को डेवलप करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। ये जो एजुकेशन है ये कंटिन्यूस जर्नी है। यू डोंट बिकम फुली एडुकेटेड इन वन डे। देखो आप एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते हो, आप एक दिन में फुल्ली एडुकेटेड नहीं हो सकते हो। आर 1 ईयर, जहाँ एक साल में, जहाँ एक दिन में आप फुल्ली एजुकेटेड नहीं हो सकते हो, जहाँ एक साल लगा लो, ठीक है। इट हैपन स्टेप बाय स्टेप ओवर टाइम। ये क्या कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है टाइम के साथ, थ्रू डिफरेंट स्टेजेस, लाइक अलग अलग स्टेजेस में, लाइक स्कूल में जाते हो, फिर आप कॉलेजेस में जाते हो, एंड लर्निंग फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, और आप अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से सीखते हो। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कहीं पे भी स्टॉप नहीं होता है। नेक्स्ट क्या स्टेप है इसका, नेक्स्ट नेचर है एजुकेशन का, इट इज़ अ सोशल प्रोसेस। जो एजुकेशन है ये सोशल प्रोसेस है। एजुकेशन टीचर्स अस हाउ टू लिव। एजुकेशन हमें सिखाती है कि कैसे लिव करना है, कैसे जीना है, एंड वर्क विद अदर पीपल, और कैसे अदर पीपल दूसरे लोगों के साथ कैसे वर्क करना है। इट हेल्प्स अस लर्न वैल्यूज़। ये हमें हेल्प करती है लर्न करने में, कुछ वैल्यूज़ लर्न करने में, लाइक रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कोऑपरेशन, कैसे हमें दूसरों के साथ काम करना है विद कोऑपरेशन, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एजुकेशन सिखाती है। मेकिंग अस गुड मेंबर ऑफ सोसाइटी, और हमें एक गुड मेंबर बनाती है सोसाइटी का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका नेचर, वो है इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। जो एजुकेशन है वो एक डायनामिक प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ नॉट स्टैटिक प्रोसेस, ये रुका हुआ नहीं है, ये चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है विद टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। इट ऑलवेज चेंजिंग विद टाइम, प्लेस एंड सोसाइटी। देखो ये टाइम, प्लेस और सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, जो सोसाइटी की नीड्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अर्लियर एजुकेशन फोकस्ड ऑन बुक्स। जो अर्लियर एजुकेशन थी वो किसके ऊपर फोकस करती थी, बुक्स के ऊपर, बट नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्यूटर एंड इंटरनेट। और अभी क्या है, पहले की जो एजुकेशन होती थी वो सिर्फ फोकस करती थी बुक्स के ऊपर, बट नाउ इट ऑल्सो इंक्लूड्स कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट। एजुकेशन क्या करती है, बिहेवियरल चेंज में हेल्प करती है, ब्रिंग्स, एक इंडिविजुअल में बिहेवियरल चेंज लाती है। एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इन चेंजिंग आवर बिहेवियर। तो हमारे एजुकेशन हेल्प करती है हमारे बिहेवियर में चेंजेस लाने के लिए। एन एडुकेटेड पर्सन शुड बिहेव बेटर दैन एन एडुकेटेड पर्सन। देखो जो एक एजुकेटेड पर्सन होता है उसका बिहेवियर बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू अन एडुकेटेड पर्सन, अदरवाइज देयर एजुकेशन इज़ इनकम्प्लीट। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी एजुकेशन इनकम्प्लीट कंसीडर की जाती है। इट हेल्प्स अस डेवलप गुड मैनर्स, डिसिप्लिन एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। जो एजुकेशन है ये हमें हेल्प करती है गुड मैनर्स को डेवलप करने में, डिसिप्लिन को डेवलप करने में, और रिस्पेक्ट को डेवलप करने में फॉर अदर्स, दूसरों के रिस्पेक्ट करने में। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाईपोलर प्रोसेस। ये जो एजुकेशन है ये बाईपोलर प्रोसेस है। एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस। क्यों है, बिकॉज इट हैपन बिटवीन टू पीपल। ये टू पीपल के बीच में होती है। एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर प्रोसेस बिकॉज इट हैपन्स टू पीपल के बीच में होती है। वो कौन कौन होते हैं, द टीचर एंड स्टूडेंट। जो एजुकेशन है ये स्टूडेंट और टीचर के बीच में होती है, तभी इसको बाईपोलर प्रोसेस कहा जाता है। बाईपोलर मीन्स टू, बाई मीन्स टू। अकॉर्डिंग टू रॉस के अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन इज़ लाइक अ मैग्नेट। वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, मैग्नेट की तरह है विद टू पोल्स। जैसे आपने मैग्नेट देखा, उसके देखा होगा उसके टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। लाइक एजुकेशन इज़ ऑल्सो अ लाइक अ मैग्नेट, जिसका मतलब क्या है, मीनिंग इट इन्वॉल्व्स इंट्रैक्शन बिटवीन दीज टू। इट मीन्स जो टीचर और स्टूडेंट होता है एजुकेशन में, उन दोनों की इंट्रैक्शन होती है। इट्स लाइक अ मैग्नेट, जैसे उसके टू पोल्स होते हैं वैसे एजुकेशन के टू पोल्स हैं। सर जॉन एडम्स ऑल्सो सेड, जो सर जॉन एडम्स है वो भी कहते हैं कि एजुकेशन इज़ अ बाईपोलर। वन हैंड इज़ द टीचर, एक तरफ टीचर है, एंड द अदर हैंड इज़ स्टूडेंट। एक साइड पे टीचर होता है और एक साइड पे स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, इट इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। अब कहा जाता है कि जो एजुकेशन है एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। जॉन डेविस सेड
एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। जो जॉन डीवे हैं वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, ट्राईपोलर प्रोसेस है। दिस मीन्स एजुकेशन इन्वॉल्व्स 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इट मीन्स ट्राई मीन्स 3। अब इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वो क्या क्या हैं, कौन से हैं? द स्टूडेंट, द टीचर एंड द सोशल इन्वायरमेंट। लर्निंग हैपन्स नॉट जस्ट बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जॉन डीवे के अकॉर्डिंग क्या है कि लर्निंग सिर्फ टीचर और स्टूडेंट के बीच तक ही सीमित नहीं है, बट ऑल्सो थ्रू द सराउंडिंग एंड सोसाइटी। उसका जो सराउंडिंग है और जो इन्वायरमेंट है वो भी इंक्लूड होती है हमारी एजुकेशन में। इट मीन्स एजुकेशन इज़ अ ट्राईपोलर प्रोसेस। इट मीन्स एजुकेशन इन्वॉल्व्स 3 पार्ट्स, द स्टूडेंट, टीचर एंड सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट के बिना एजुकेशन अधूरी है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? डेवलप इनेट पावर्स। जो एजुकेशन है वो डेवलप करते हैं इनेट पावर्स। एवरी पर्सन इज़ बॉर्न विद नेचुरल एबिलिटीज़। हर एक इंसान बॉर्न होता है किसके साथ? उसकी कुछ नेचुरल एबिलिटीज़ होती हैं, कुछ टैलेंट होते हैं, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स डेवलप दोज टैलेंट, और एजुकेशन हेल्प करते हैं उन टैलेंट्स को डेवलप करने में। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ चाइल्ड कैन नॉट स्पीक फ्रॉम बर्थ। अगर कोई चाइल्ड है वो बर्थ से बोल नहीं सकता है, एजुकेशन कैन नॉट गिव दैम स्पीच। एजुकेशन उसको बुलवा नहीं सकती। बट इफ़ द चाइल्ड हैज़ द एबिलिटी, अगर चाइल्ड के पास एबिलिटी है बोलने की, एजुकेशन हेल्प्स दैम बिकम बेटर। अगर एक बच्चा बहुत अच्छा बोलता है तो एजुकेशन उसको हेल्प करती है ताकि वो और भी उससे भी ज़्यादा बेटर बन सके, लाइक अ गुड स्पीकर बन सके। इट गिव्स एवरीवन अ चांस टू ग्रो। ये जो एजुकेशन है ये हर एक इंसान को चांस देती है ग्रो होने में, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन एबिलिटीज़। जैसे इंसान की एबिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो हर एक इंडिविजुअल को चांस देती है कि वो ग्रो करे। नेक्स्ट क्या है इसका? इंसान की एबिलिटीज़ होती हैं उसके अकॉर्डिंग वो हर एक इंडिविजुअल को चांस देती है कि वो ग्रो करे। नेक्स्ट क्या है इसका? एजुकेशन इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। एजुकेशन है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। आइए देखते हैं कैसे है। एजुकेशन इज़ अ साइंस। अब एजुकेशन साइंस कैसे है? बिकॉज इट यूजेस ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज का यूज़ करती है, एंड मैथड्स टू टीच हाउ पीपल लर्न। और टीचर्स के द्वारा मैथड्स का यूज़ किया जाता है कि बच्चों को कैसे सीखना है, कैसे बच्चे लर्न करेंगे, हाउ कैसे सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स यूज़ साइकोलॉजी। टीचर किसका यूज़ करता है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ माइंड एंड रिसर्च टू अंडरस्टैंड द बेस्ट वेज टू टीच। अब टीचर क्या करता है? साइकोलॉजी और रिसर्च का यूज़ करता है ये समझने के लिए कि बेस्ट वे क्या है पढ़ाने का, टू टीच करने का। एजुकेशन इज़ ऑल्सो एन आर्ट। ये हो गया कि वो साइंस कैसे है। अब देखते हैं कि एजुकेशन आर्ट कैसे है। एजुकेशन इज़ ऑल्सो एन आर्ट बिकॉज टीचिंग रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड स्किल। जो टीचिंग होती है वो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? स्किल या क्रिएटिविटी, बोथ रिक्वायर होती है, ठीक है। टीचिंग रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड स्किल। टीचर्स टीचिंग के लिए क्या रिक्वायर्स है? क्रिएटिविटी एंड स्किल। एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। हर एक स्टूडेंट डिफरेंट होता है, ठीक है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं। सो टीचर्स यूज़ देयर एक्सपीरियंसेस एंड इमेजिनेशन। तो टीचर क्या करता है? अपने एक्सपीरियंस और अपनी इमेजिनेशंस को यूज़ करता है टू मेक लर्निंग इंटरेस्टिंग एंड ईजी। जो भी लर्निंग होगी उसको इंटरेस्टिंग और ईजी बनाने के लिए। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है। एजुकेशन के फंक्शन क्या है? फर्स्ट फंक्शन क्या है एजुकेशन का? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर। सेकंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। थर्ड मॉरल डेवलपमेंट। फोर्थ प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। फिफ्थ social development. Sixth promotion of culture. Seventh social reformation. Eighth to make the man civilized. Ninth satisfaction of needs. And 10th development of leadership. तो आइए अब फंक्शंस ऑफ एजुकेशन को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है एजुकेशन के फंक्शन का? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इनेट पावर। जो एजुकेशन है ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट करती है जो भी इनेट पावर होती हैं। एजुकेशन डेवलप द नेचुरल टैलेंट। एजुकेशन हेल्प करता है जो भी नेचुरल टैलेंट्स होते हैं उनको डेवलप करने में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हर एक इंसान कुछ नेचुरल टैलेंट्स के साथ बॉर्न होता है, तो एजुकेशन हेल्प करती है उन टैलेंट्स को डेवलप करने में। एंड एबिलिटीज़ दैट ईच पर्सन इज़ बॉर्न विथ। और एबिलिटीज़ जिसके साथ हर एक इंडिविजुअल पैदा होता है। फॉर एग्जाम्पल अ चाइल्ड में बी नेचुरली गुड एट सिंगिंग। फॉर एग्जाम्पल इधर क्या दी गई है कि एक चाइल्ड
सपोज करो कि एक चाइल्ड में भी नेचुरली गुड हो सकता है कि वो नेचुरली गुड हो सिंगिंग में या ड्राइंग में या सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स में, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स डिस्कवर, स्ट्रेंथन एंड इम्प्रूव दिस टैलेंट स्टेप बाय स्टेप। तो एजुकेशन का क्या रोल है, एजुकेशन क्या करेगी, हेल्प करेगी डिस्कवर में, स्ट्रेंथन में उसको और भी बढ़ाएगी, और जो भी उसके टैलेंट्स होंगे उनको इम्प्रूव करेगी स्टेप बाय स्टेप। इन दिस वे इट इंश्योर द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिक पावर्स। और ये जो तरीका है ये इंश्योर करता है कि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट होगी हर एक इंडिविजुअल की, जो भी उसकी यूनिक पावर्स हैं वो उनको डेवलप करने में हेल्प करती है एजुकेशन। नेक्स्ट क्या फंक्शन है इसका, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल की हेल्प करती है, इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। एजुकेशन शेप्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ पर्सनस पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन है ये शेप करती है हर एक एस्पेक्ट जो भी पर्सन की पर्सनैलिटी का होता है, वो फिजिकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल, सोशल। इट मीन्स एजुकेशन है वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली एक इंसान को डेवलप करने में हेल्प करती है। इट प्रमोट्स गुड हेल्थ, ये गुड हेल्थ को प्रमोट करती है, क्लियर थिंकिंग को प्रमोट करती है, इमोशनल कंट्रोल को प्रमोट करती है, एंड पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शन को प्रमोट करती है। दिस वेल राउंडेड ग्रोथ, ये जो वेल राउंडेड ग्रोथ है, हर फील्ड में डेवलपमेंट होना, उसकी ग्रोथ होना एक इंडिविजुअल की, हेल्प इंडिविजुअल बिकम कॉन्फिडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी। ये इंडिविजुअल को हेल्प करती है, बिकम कॉन्फिडेंट बनाती है और उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाती है सोसाइटी का। हु कैन हैंडल लाइफ चैलेंजेस इफेक्टिवली, जो क्या कर सकता है, जो भी उसके लाइफ के चैलेंजेस होते हैं उसको इफेक्टिवली वो हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मॉरल डेवलपमेंट। एजुकेशन क्या करती है, मॉरल डेवलपमेंट करती है। एजुकेशन टीचर्स इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़। एजुकेशन टीचर्स हमें सिखाती है कुछ इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज़ लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। ये जो मॉरल वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी, काइंडनेस, रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस, ये एजुकेशन एक इंडिविजुअल को सिखाती है। थ्रू किसके थ्रू सिखाती है, स्टोरीज़ के थ्रू, लेसन के थ्रू एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू। इट हेल्प्स पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग। और एजुकेशन हेल्प करती है पीपल को ये अंडरस्टैंड करने में कि सही क्या है, गलत क्या है, व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग, एंड इनकरेजेस देम टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस। और एक इंडिविजुअल को इनकरेज करती है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने जो भी वो एक्शन कर रहे हैं उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। नेक्स्ट फंक्शन क्या है इसका, प्रिपरेशन फॉर अडल्ट लाइफ। जो एजुकेशन है ये प्रिपेयर करती है फॉर अडल्ट लाइफ के लिए हर एक इंडिविजुअल को। अ चाइल्ड टुडे इज़ अ सिटीजन ऑफ टुमारो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आज के चाइल्ड हैं वो क्या है, सिटीज़न ऑफ टुमारो, कल के सिटीज़न हैं। एजुकेशन प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर फ्यूचर लाइफ। जो एजुकेशन है ये प्रिपेयर करती है चाइल्ड को किसके लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए। कैसे करती है, बाय डेवलपिंग एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। उसकी जो एक इंसान के अंदर क्या करती है, एबिलिटीज़ और स्किल्स को डेवलप करती हैं। नीडेड टू फेस लाइफ प्रॉब्लम, जिसकी ज़रूरत कब होती है, जो लाइफ की प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ब्रेवली एंड सॉल्व दैम सक्सेसफुली। जो भी लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं उनको ब्रेवली सॉल्व करना और सक्सेसफुली उसका सल्यूशन निकालना, ठीक है। इट प्रिपेयर चिल्ड्रन टू फेस रियल लाइफ चैलेंजेस। जो भी रियल लाइफ चैलेंजेस हैं उनको फेस करना, उसके लिए वो प्रिपेयर करती है। कैसे वो उसको प्रिपेयर एजुकेशन जो है वो किसके साथ, सोसाइटी के साथ। दिस इज़ बिकॉज एन इंडिविजुअल डेवलप हिमसेल्फ इन एंड थ्रू द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंडिविजुअल कहाँ डेवलप करता है अपने आप को, सोसाइटी में, थ्रू द सोसाइटी इन विच ही लिव्ड, जहाँ पे वो रहता है। एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन अंडरस्टैंड दिस कनेक्शन एंड टीचर्स दैम द इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्विंग अदर्स। जो एजुकेशन है वो हेल्प करती है चिल्ड्रन को ये जो कनेक्शन है इसको अंडरस्टैंड करने में, और उनको वो सिखाती है कि इम्पॉर्टेंट सर्विंग, दूसरों को कैसे सर्व किया जाए। इट ऑल्सो डेवलप सोशल क्वालिटीज़। वो एक इंडिविजुअल के अंदर सोशल क्वालिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती है। लाइक सोशल क्वालिटीज़ क्या होंगी, लाइक लव हो गया, काइंडनेस हो गया, कोऑपरेशन हो गया, टॉलरेंस हो गया, सहनशीलता, एम्पैथी हो गया, सैक्रिफाइस हो गया दूसरों के लिए। थ्रू एजुकेशन चिल्ड्रन लर्न टू लिव पीसफुली एंड वर्क वेल विद अदर्स इन सोसाइटी। एजुकेशन के थ्रू क्या होता है कि एजुकेशन हेल्प करती है चिल्ड्रन को कि वो लर्न करें
कि पीसफुली कैसे रहा जाए, लिव पीसफुली एंड वर्क किया जाए सोसाइटी में विद कोऑपरेशन। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब हम इसका। नेक्स्ट स्टेप है प्रमोशन ऑफ कल्चर। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी आर पीपल। जो कल्चर है ये एक वे है लाइफ का जो भी सोसाइटी और पीपल की है। अवर नेशन इज़ प्राउड ऑफ इट्स ऑन कल्चर जो एंड वॉन्ट्स टू प्रिजर्व इट। देखो जो हमारा नेशन है उसको प्राउड है अपनी कल्चर्स के ऊपर और वो उसको प्रिजर्व करना चाहता है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट एंड पास दिस कल्चर हेरिटेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। अब ये फंक्शन है एजुकेशन का, वो प्रमोट करती है और पास करती है ये जो कल्चर है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल कैसे करती हैं? फॉर एग्जाम्पल स्कूल टीचेज स्टूडेंट अबाउट ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स। अब जो स्कूल है वो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, किसके बारे में सिखाते हैं? ट्रेडिशनल फेस्टिवल के बारे में पढ़ाते हैं, लोकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाते हैं, उनको सिखाई जाती हैं, आर्ट्स के बारे में, कस्टम के बारे में, विच हेल्प्स कीप द कल्चर अलाइव एंड रिस्पेक्टेड। जिसकी वजह से क्या होता है कि कल्चर अलाइव रहता है और सभी लोग उसकी रिस्पेक्ट, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं स्टूडेंट और वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्मेशन। जो एजुकेशन है वो सोशल रिफॉर्मेशन करती है। अब सोशल रिफॉर्मेशन, रिफॉर्म मीन्स सुधार करना, ठीक है। एजुकेशन हेल्प्स रिमूव ब्लाइंड बिलीव्स। एजुकेशन हेल्प करती है जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं हमारी सोसाइटी में उसको रिमूव करने के लिए। हार्मफुल ट्रेडिशन हो गए एंड बैड कस्टम दैट स्लो डाउन द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी। एजुकेशन किसको रिमूव करती है? जो ब्लाइंड बिलीव्स होते हैं, जो हार्मफुल ट्रेडिशंस होते हैं और जो बैड कस्टम होते हैं जो हमारी सोसाइटी की जो प्रोग्रेस है उसको स्लो डाउन कर देते हैं। इट गाइड्स पीपल टू अडॉप्ट न्यू एंड बेटर वेज टू इम्प्रूव सोसाइटी। ये गाइड करते हैं पीपल को कि वो अडॉप्ट करें कुछ नए और बेटर वेज जो उनकी सोसाइटी को इम्प्रूव करें। थ्रू एजुकेशन हार्मफुल प्रैक्टिसेस आर डिस्करेज्ड। जो भी हार्मफुल प्रैक्टिसेस होती हैं उसको डिस्करेज्ड करती है एजुकेशन। एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ लाइक इक्वालिटी, जस्टिस एंड ऑनेस्टी आर इनकरेज्ड टू बिल्ड बेटर सोसाइटी। और इनकरेज करती है, डिस्करेज तो वो कर देती है हार्मफुल प्रैक्टिसेस को और वो पॉजिटिव वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करती है लाइक इक्वालिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी आर इनकरेज्ड टू बिल्ड अ बेटर सोसाइटी, ताकि जो सोसाइटी है वो एक बेटर बन सके। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्टेप क्या है? टू मेक द मैन सिविलाइज्ड। जो एजुकेशन है ये क्या करती है? मैन को सिविलाइज्ड करती है, सिविलाइज्ड बनाती है। व्हेन चिल्ड्रन आर यंग दे एक्ट विदाउट नोइंग हाउ टू बिहेव प्रॉपरली। जब चिल्ड्रन यंग होते हैं तो वो बिना जाने एक्ट करते हैं हाउ टू बिहेव प्रॉपरली, कि कैसे प्रॉपरली बिहेव करना है। एजुकेशन टीचेस दैम, जो एजुकेशन उनको क्या सिखाती है? गुड हैबिट्स एंड हाउ टू ट्रीट अदर विद रिस्पेक्ट। दूसरों को कैसे ट्रीट करना है रिस्पेक्ट के साथ। इट हेल्प्स दैम बिकम काइंड एंड रिस्पॉन्सिबल पीपल इन सोसाइटी। वो हेल्प करती है कि पीपल को काइंड और रिस्पॉन्सिबल इन सोसाइटी, एक